ऑक्सीजन चाहिए जीवन वास्ते अनंत गुणा ज्यादा है, जितना पानी चाहिए पीने वास्ते अनंत गुणा ज्यादा है, रहने वास्ते जितनी धरती चाहिए है अनंत गुणा ज्यादा। 1/4 हिस्से च असीं वसदे पए हां, सारी धरती उंज पई है। 1500 मील तक आस्ट्रेलिया दे ना कोई कस्बा ना कोई शहर, जमीन खाली पई है, बेशतर खाली पई है। बहुत सारे देशों च इस तरीके नाल है। रहन नूं जितना स्थान चाहिए, जमीन चाहिए, अनंत गुणा ज्यादा है। जीण नूं जितनी हवा चाहिए अनंत गुणा ज्यादा है। पीण नूं जितना पानी चाहिए अनंत गुणा ज्यादा है। खाण नूं जितना रिज़िक चाहिए अनंत गुणा ज्यादा है। और गुरबाणी इंज भी कहती है, जीव का जन्म बाद विच आउंदा है, प्रभु रिज़िक पहले पैदा करता है। प्रथमे माखन, पहले मां दे अस्थाना च दुध बनता है, बच्चा बाद दे च, बच्चे का जन्म बाद दे च। इसनूं शेख सादी ईरानी सूफी संत इंज बयान करते हैं, गमे रोज़े महुर मजन और आके दफ्तर रा के पेशे अस्तिफल ए जद कल कुनद पछताने मादर रा। बच्चे का जन्म, तिफल का जन्म बाद दे च है, मां दे अस्थाना दे दुध पहले है। इत्थों ही प्रेरणा लै, रिज़िक पहले है, जन्म बाद दे च है, जीव बाद दे च है। ब्रह्मंड दे च इसे तरह है, जीव बाद दे च आउंदे ने। और पूरी पंक्ति है, पहले देते रिज़िक संभाहा, पाछे देते जंतु पा। जंतु बाद दे च आउंदे ने। ना कर चिंत चिंता है करते, क्यों करदा है चिंता? चिंता दे जी रहे हैं, कलयुग दे जी रहे हैं। ईर्खा दे जी रहे हैं, कलयुग दे जी रहे हैं। तृष्णा दे जी रहे हैं, कलयुग दे जी रहे हैं। सच दे जी रहे हैं, संतोख दे जी रहे हैं, रस दे जी रहे हैं, सुकून दे जी रहे हैं, सतयुग दे जी रहे हैं। सतयुग ते कलयुग मानसिक अवस्था है। समा एक बाहर दी हालत है, समा एक अंदर दी हालत है। युग एक बाहर दी हालत ने, युग एक अंदर दी हालत। मैं फिर अर्ज करा, बाहर समा सारिਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ है। हुण 1 वज गया, सारिਆਂ ਲਈ 1 वजे है। ये थोड़ी है कि मेरे लिए 1 वज गए तो थोड़े लिए 2 वज गए ने, किसी लिए 3 वज गए ने। नहीं, एक ही है। और मैं बेचैन बैठा तो मेरी मन का समा कुछ और है। कोई प्रसन्न बैठा है, ओदा समा कुछ और है। बाबा फरीद कहते ने, फरीदा राती वड्डियां दुख दुख उठन बास। फरीद कहते रात बहुत लंबी है, नहीं लंघती। क्यों? दुखना है, औके ने, औके निकलते ने विछोड़े। धन का विछोड़ा है, प्रभुता का विछोड़ा है, परिवार का विछोड़ा है, पदार्थां का विछोड़ा है, कुछ भी विछड़ गया। मन भावंदा कुछ भी विछड़ गया। और मन जिसकी चाहत करता है, विछोड़ा है तो औके। परमात्मा का विछोड़ा है, औके। परमात्मा सब तो वड्डा है। और जब सारे जगत की प्यास एक पासे होती है, तो उसकी प्यास पैदा होती है, वो प्यास तड़पा के रख देती है, रुला के रख देती है। जितने भगत रोए ने, शायद कोई रोया होवे, ये भी मैं अर्ज करते हैं। और रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वह चले जियो। कोई पुत्रां लई रोया है, कोई मित्रियां लई रोया है, कोई धन दे लई रोया है, कोई परिवार दे लई रोया है। रोंदे ने भगत निरंकार दे लई। पीड़ा बड़ी, उसदे समा ज्यादा जो है लंबा हो जाता है। समाधि दे समा खो जाता है। इस वास्ते कहते ने, परमात्मा ते हर वक्त समाधि च है, ते परमात्मा दी दुनिया समा नहीं है। पता है परमात्मा नूं की कहते हैं? अकाल। काल समा, अकाल जिहदे च काल कोई नहीं, काल कोई नहीं। जितने चिर तक मनुख समय दे बोध दे च जी रहा है, काल दे च जी रहा है। समय की गिरफ्त तो जैसे निकलता है, अकाल हो जाता है। वह फिर जन्म मरण नहीं आता ही नहीं। इसनों मैं बयान करके आप तो क्षमा मंगांगा। अकाल है, अजाल है, हे प्रभु तेरे उत्ते काल का जाल नहीं है, समय का जाल नहीं है। और गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते हैं, अकाल मूरत हे प्रभु
तेरी होंद ऐसी है काल दे च नहीं है, समय दे च नहीं है, वक्त दे च नहीं है। भगत कबीर भी कहते हैं, दिन सरैन वेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा। निरंकार दा वासा उस हिरदे च आउंदा जिथे दिन रात खो जांदे ने, समा खो जांदा है। जिहदी दुनिया च दिन ते रात है भाव, जिहदी दुनिया च समा है काल है, अजे उसनूं अकाल दा नहीं पता। हुण मैं अर्ज करदिआं इहनूं गहराई नाल लैवां। आम जगत ने समय नूं 3 हिस्सिਆਂ च वंड दिता है, गुजरिया होया, आण वाला ते हुण दा। जो हुण है सामने इहनूं वर्तमान कहंदे ने, गुजरे होए नूं भूतकाल कहंदे ने, आण वाले नूं भविष्य कहंदे ने। भविष्य बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, पता नहीं कदों तक होवांगे। भूतकाल भी बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। 2 नुकते हुण चेते रखना। तन नूं भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिदा है, मन नूं भजन दौड़न वास्ते समा चाहिदा है, वक्त चाहिदा है। थोड़े चों जिहड़े अभ्यास थोड़ा करदे होणगे एकदम गल पकड़दे जाएगी। 4 फुट की जगह है तो मैनू कोई इत्थे बिठा देवे और आखे इस तो इलावा नहीं और इत्थे ही रहना दिन भर, तो मैं किधर जावांगा। तन नूं भजन दौड़न वास्ते ते अस्थान चाहिए। अस्थान छोटा है तो तन इतना भज दौड़ नहीं सकेगा, कुछ कर नहीं सकेगा। तन नूं भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिए, मन नूं भजन दौड़न वास्ते समा चाहिए। मन अस्थान दे च नहीं भजदा, इस चक्कर च ना पैना। मन समय दे च दौड़दा। इत्थे तुहाडे च बैठिआं दा मन या तो गुजरे समय च होवेगा या आने वाले दौड़ जाता है। गुजरिया होया समा बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, पता नहीं असीं कदों दे चले आ रहे हैं, अनंत जन्मां तो। भविष्य भी बड़ा लंबा है, बड़ा लंबा है। तन नूं भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिए, जगह चाहिए है। मन नूं भजन दौड़न वास्ते समा चाहिए, समा चाहिए। अस्थान नूं लंबा करना, छोटा करना कई दफा मनुख दे वस दी गल नहीं आउंदी। यह भी मैं अर्ज करा, ऐसी जगह ते मनुख बैठा है ही जगह छोटी, उस दे च रहना पेगा, उत्थे ही विचरना पेगा, दिन भर उसे च ही काम करना पेगा। दुकान ते बैठा है, जितनी उसकी दुकान है उसी दायरे च रहेगा। मन इस समय लो लमका सकता है, बहुत लमका सकता है, उत्थे कोई बंदिश नहीं है। मैं भूतकाल दियां यादां बहुत पिछे चला जा सकता, मैं बहुत अगे जा सकता, समय नूं बहुत बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि समा इतना है जो नापिया नहीं जा सकता। बहुत भूतकाल बहुत ज्यादा, पता नहीं कदों ब्रह्मंड दे धमाका होया सी, अरबां खरबां सूरज होए, जीवन की यात्रा चली, बड़ा लंबा काम है। और पता नहीं कदों तक पसारा होंदा रहेगा। भावें पसारा कई दफा होया है, कई बार पसरे पासारा, कई दफा उत्पत्ति हुई है, कई दफा परले हुई है, पर फिर भी लंबी है। भविष्य बहुत लंबा है, भूतकाल बहुत लंबा है। परमात्मा की दुनिया में समा नहीं है, अकाल है, अजाल है, काल दा जाल, समय दा जाल, ए प्रभु तेरे ते नहीं है। समय की सब तो छोटी धारा है कि वर्तमान। बस मैं 5 मिनट आप जी दे होर लेना। समय की सब तो छोटी धारा की है वर्तमान। कि अज दे दिन नूं वर्तमान आखोगे, कतई नहीं। हालांकि सारी दुनिया अज दे दिन नूं वर्तमान कहेगी, तो वर्तमान है, सामने प्रेजेंट है, सामने यही है। गुरबाणी नहीं मनती, सतपुरुष नहीं मनते, ये वर्तमान नहीं है। वर्तमान की है एक गाथा मैं थोड़े सामने रखा तो यह स्पष्ट हो जाएगी। रावण ने वाकई समय नूं मंजे नाल बन के रख दिता सी, उहदी दुनिया समा खो गया सी, काल खो गया सी।
और सारी दुनिया विच इक्को ही आत्मा है, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिन्हां ने रावण नाल इंसाफ भी किया वरना बाकियां ने नहीं किया। चौबोले महला पंजवा, सम्मन जो इस प्रेम की, दम के होती साठ, रावण होते सुरंक ने, जिन सिर दीने काट। रावण कोई भिखारी थोड़ी सी, उन्हें शिव जी की प्रसन्नता लैण वास्ते अपना सीस कट के अगों रख दिता। आखिया ऐ शिव जी, जिस सिर दे ते तेरा हथ नहीं, ये सिर मैनू चाहिदा भी नहीं। इस तरह का बंदा कोई मामूली बंदा होगा? चारें वेद उसनों जबानी कंठ ने, सारी जिंदगी कई जाप साहब पढ़ते रहते, कंठ कोई नहीं, जपजी साहब पढ़ते रहते, कंठ कोई नहीं, कुछ भी कंठ कोई नहीं। एक शब्द नूं 1000 दफा गायन किया फिर भी पोथी चाहिए, एक शब्द नूं 2000 दफा गायन किया फिर भी पोथी चाहिए। कारण ध्यान ही बाहर रहा, वो शब्द कभी याद का हिस्सा ही नहीं बनया, समझ का हिस्सा ही नहीं बनया, विचार का हिस्सा ही नहीं बनया। नहीं तो बाणी जपनी शुरू हो जानी सी। मैं फिर अर्ज करा, जपना ते पढ़ना, पढ़न वास्ते ध्यान बाहर करना पेगा, जपन वास्ते ध्यान अंदर करना पेगा। पढ़न वास्ते ध्यान बाहर शब्द दे जोड़ना पेगा, जपन वास्ते शब्द नूं अंदर ले जाना पेगा। पढ़न वास्ते अर्थ बहुत समझने पैणगे, शब्द नूं याद करना पेगा। जपन वास्ते बाणी का ही रूप होना पेगा, शब्द का ही रूप होना पेगा। तो जपना इतना महान है। हुण सारियां नूं लंबी चौड़ी बाणी कंठ नावे, चारे वेद कंठ ना होवन, तो पुराने ऋषि मुनि कहते सन ओम ते कंठ हो सकता ना, ओम ओम जपया कर, गल खत्म। साडे विच है वाहिगुरु ते कह सकदा है ना, इन्ना कर जपना। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाने। वर्तमान दे भगवान प्रगट हो जाता है, तो वर्तमान किन्ना क है? जन्म साखी की एक कथा है। सतगुरु कहते ने, मरदानिया तैनू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है? मरदाना कहता, बाबा जिस दिन की थोड़ी संगत की है ना, कोई ज्यादा भरोसा नहीं रहा। मरदियां मरदियां 100 दम ते ले ही लवांगे ना, बस नहीं। बालिया तैनू दमां दा किन्ना क भरोसा है? महाराज मरदाने नू 100 दमां दा होवेगा, मैनू नहीं, मैं ते 10 दम दा ही भरोसा रख सकता। मरदियां मरदियां 10 दम। दोवें हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज फिर थानू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है? मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, इनू कहंदे ने उष्ट लष्ट का अलंकार। उठ दी पिठ दे चों लक्कड़ कड़ के उठ नू तोड़ना। जिसदा प्रश्न होवे उसे ते ही प्रश्न कर देना। प्रश्न ते गुरु नानक दा सी, ते गुरु नानक दा प्रश्न गुरु नानक ते कर दिता है। थानू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है? पता सतगुरु की कहंदे ने? वाक है, सतगुरु दी बाणी है। हम आदमी आ एकदमे, मौलत मौत न जाना। वर्तमान किन्ना क है? अज दा दम नहीं, अज दा दिन कतई नहीं, एक दम वर्तमान है। जिहड़ा दम अजे आया ही नहीं, ਉਹਨੂੰ मैं वरत नहीं सकता। वरत सकते हो तुसीं? ते जिहड़ा दम मूँह दे चों चला गया ਉਹਨੂੰ खर्च कर सकते हो तुसीं? किसी पासे ला सकते हो? जो दम चला गया खर्च हो गया। जिहड़ा दम आया नहीं, वो मेरे हथ दे च नहीं, मेरे जेब दे च नहीं। नकद मेरे कोल की है? एकदम। कहते धर्म का सौदा नकद आउंदा, उधार नहीं आउंदा। गुजरे हुए दमा नाल आखों परमात्मा प्राप्त होवे नहीं। आने वाले दमा नाल जे तुसी आखो परमात्मा प्राप्त होवे, कतई नहीं। नकदी चलती है, नकदी ते नगद दे कोई दम है। तो तुसी आखोगे फिर एक दम नाल की आउंदा है? जदों भी होवेगा मूँह दे च कोई दम होवेगा। हुण मैं अर्ज करा, एक दम नाल लंबी यात्रा नहीं हो सकती। 1000 मील की यात्रा एक दम दे च नहीं हो सकती। एक दम दे च वड्डा मकान नहीं बनाया जा सकता। एक दम दे च लंबी चौड़ी विद्या नहीं हासिल की जा सकती। एक दम दे च कोई लंबा चौड़ा कारोबार भी नहीं किया जा सकता। एक दम दे च निरंकार नूं प्राप्त किया जा सकता। एक दम दे
एक चित जाए एक छिन रिहायो, एक छिन एकदम। भगतां दी दुनिया च वर्तमान की है? एक छिन एकदम, एकदम एक छिन है, एक पल है। वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र ना जाए, टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर। एक दम दे टिक जा, खुदा हाजिर नाजिर। भगत कबीर। आज मिलावा शेख फरीद टाकम कूजणियां, मनो मचंदड़ियां। अज मिलावा ले तो फरीद दी दुनिया च अज की है? अज एकदम अज है। जेड़ा दम आया नहीं, जेड़ा दम चला गया तो कल है, कोई कल है। कल बड़ा लंबा है, आने वाला कल बड़ा लंबा है, पता नहीं कितने दम। गुजरे होया कल बड़ा लंबा है, भूतकाल बड़ा लंबा है, भविष्य बड़ा लंबा है। मन नूं भजन दौड़न वास्ते भविष्य चाहिदा है, भूतकाल चाहिदा है। मन वर्तमान दे चाहुंदा ही नहीं, एकदम दे चाहुंदा ही नहीं। दुनिया दे सारे महामंत्र एकदम दे पूरे हो जाते हैं। ओम एकदम दे पूरा हो गया, राम एकदम दे पूरा हो गया, अल्लाह एकदम दे पूरा हो गया, वाहेगुरु एकदम दे पूरा हो गया। सारे महामंत्र मैं देखे ने एकदम दे पूरे हो जाते, एकदम दे। हुण बड़े ध्यान नाल सुनना। एक दफा वाहेगुरु आखदे हां, करोड़ां पाप मिट जाणगे, करोड़ां दुख मिट जाणगे। एकदम दे वाहेगुरु शब्द पूरा हो जाता है। इधर मैं वाहेगुरु आख्या, इधर मेरी पूरी दी पूरी चेतना स्रोत उस दे च लीन हो गई। बस एक ही दफा काफी है। कबीर ने लोई नूं कह दिता सी, तू 3 दफा राम कहला के कोड़ दूर कीता, गलत कीता है। राम नाम दी तौहीन कीती है। एक दफा राम आख के सारे बनारस दा कोड़ दूर कीता जा सकता है, तो एक कोड़ी दा कोड़ दूर कीता। ये राम नाम दी तौहीन है। कबीर दुखी होए सब इस गल दे उत्ते। राम नाम तो एक ही दफा काफी है। लख मड़िया कर इकट्ठे, एक रतीले भाए। लखा मण लकड़ा नूं साड़न वास्ते क्या लखा मण अग चाहिदी है? नहीं, एक चिनगारी चाहिदी है। गुरु नानक कहंदे ने इक्को चिनगारी चाहिदी है। हुण मैं अर्ज करा, करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु जपण नाल एक पाप भी नहीं मिटेगा, नहीं मिटदा। करदे पए ने वाहेगुरु वाहेगुरु, पाप ते मिटदे कोई नहीं, दुख ते मिटदे कोई नहीं। करोड़ दफा राम राम आखदियां एक दुख भी नहीं मिटेगा। एक दफा राम आखदियां सारे ही दुख मिट जाणगे। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखदियां एक पाप भी नहीं मिटेगा। एक दफा वाहेगुरु आखदियां सारे ही पाप मिट जाणगे। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। इधर मेरी जबान ने उच्चारण किया वाहेगुरु, इधर मेरी चेतना ने पूरा सुन लिया, एक शब्द अंदर वस गया, सारे दुख निकल गए। एक दफा दा वाहेगुरु समाधि लीन कर देगा, समा खो जाएगा, वक्त खो जाएगा। समय की सब तो छोटी धारा की है एकदम। अगर उस एकदम दे अगर कोई आ गया है तो भगवान प्रगट हो जाता है, वर्तमान दे भगवान प्रगट हो जाता है। ऐसा मनुख उठद्या बैठद्या सौंद्या जागद्या खांद्या पींद्या भगवान दे च जीवदा है, परमात्मा दे च जीवदा है। ऐसे मनुख की दुनिया च भूतकाल भविष्य खो जाता है, वो वर्तमान दे च जीवदा है। भाई गुरदास कहते हैं, वर्तमान विच वरतदा होवन हार सोई परवाना। अमृत वेले उठ के अभ्यास करना वाहेगुरु वाहेगुरु, मन चला जाएगा। गुजरे हुए कल दे मन चला जाएगा, आने वाले कल दे। इस तरह ही है। मन नूं दौड़न वास्ते समा चाहिए, तन नूं भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिए, मन नूं ते समा चाहिए है। वो तो समझ दौड़ता है। दिन सुरैन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। निरंकार दी दुनिया समा नहीं है, और जद किसी दे अंदर निरंकार वसदा समा खो जाता है। अकाल वस गया, अकाल खो गया। ऐसा मनुख अकाल दे च जीवदा है। और जैसे अकाल दे च आया जन्म मरण नहीं, जन्म मरण ते समय चाहुंदा है, वक्त दी धारा चाहुंदा है। वो ते वक्त चो निकल गया, समय तो निकल गया। मैं फिर अर्ज करा, एक समय नूं नापण दा ढंग है बाहर, एक समय नूं नापण दा ढंग है अंदर। एक युगां नूं नापण दा ढंग है बाहर, एक युगां नूं नापण दा ढंग है अंदर। इन्हां 4 युगां दे उत्ते मैं 4-5 लेख भी लिखे ने, शायद पुस्तक की शक्ल भी बन जाए।
गुरबाणी तो विचार ली सतयुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवा। वास्तविक ये युगां की व्याख्या जो भाई गुरदास जी करते हैं, जुग जुग मेहर शरीर का वासना बद्दा आवे जाए, फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पावे। सतगुरु के लिखे युगां की व्याख्या भाई गुरदास जी जिस ढंग नाल करते हैं वह भी हुई है। एक मानसिक तल दे युग और एक बैरूनी समय की धारा विच नापे गए। अगर मानसिक तल ते लईए तो मैं फिर अर्ज करा, संत हर वक्त सतयुग दे है, दुष्ट हर वक्त कलयुग दे है। जो कूड़ विच जी रहा है, तृष्णा विच जी रहा है, कलयुग दे जी रहा है। कलयुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवा। सतयुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवा। जो धर्म दे जी रहा है, संतोख दे जी रहा है, हर वक्त सतयुग दे जी रहा है। जो तृष्णा दे जी रहा है, कूड़ दे जी रहा है, हर वक्त कलयुग दे जी रहा है। समा इस वक्त इतना सी, मैं थोड़े सामने रख दी है गल, देख लेना। सतयुग दे जी रहे हैं, कलयुग दे जी रहे हैं, काल विच जी रहे हैं कि अकाल विच जी रहे हैं। गुरबाणी ने जितनी सूझबूझ कराई इस वक्त की धारा विच मैं थोड़े सामने रखी है। अज रात को भी ध्यान रखा गया, शायद उस विच मैं बाकी खोलने की कोशिश करा। उन कहते ने इतवार को रात को होंदा नहीं, पर सेठी साहब उन्हों की इच्छा सी कि संगत सारी आवे ते घर विच पहले उन्होंने रखा सी भी सारी संगत लई बैठना सही ढंग नाल और सुनना कठिन होगा। इत्थे रखा गया ये समागम। जपजी साहब की जो कथा चल रही है वो शाम को थोड़े सामने जो है रखांगे। असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम हो, ये सारे दे सारे कलयुग दे जीवदे ने। असंख जप, असंख भाव, ये सारे दे सारे सतयुग दे जीवदे ने। सतयुग कलयुग मानसिक अवस्था है, समा मानसिक अवस्था है, काल अकाल मानसिक अवस्था है। मैं फिर अर्ज कर दिया, शरीर नूं भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिए है, मन नूं भजन दौड़न वास्ते समा चाहिए। मन ते समय दे बढ़त है, अस्थान नहीं है तो तन भज दौड़ नहीं सकेगा। समय खो गया तो मन किथे भटकेगा। कल जपजी साहब जी के 18वें पौड़े जैसे जीवन से व्यतीत कर रहे हैं दिन शराब इस हिसाब बोली है। कुछ जिंदगी ऐसी है जो रात, कुछ जीवन ऐसा है जो दिन। गुरबाणी इस तरह कहती है, जिंदगी एक शाला है, राजपथ है, आयु है। इस चीज कोई अगले है, कोई मध्यदेश है, कोई पीछे है, कोई बहुत कुछ है। चलदियां चलदियां घर तक पहुंच गए। कोई अगे है, कोई पीछे है, कोई मदद है। कुछ ऐसे ने इस रस्ते ते चलण दे तैयारी दे ने। मनुख मद दे है,
इसनों दार्शनिक धार्मिक विद्वान अनुभवी पुरुष कहते हैं मनुख मद विच खड़ा है। इस तो पिछे बहुत लंबी जिंदगी है, इस तो अगे भी बहुत लंबी जिंदगी है। मनुख तो जो पिछे ने पशु ने, मनुख तो जो अगे ने देवते ने। फिर मैं अर्ज करा देवतियां तो जो अगे ने उन्होंने असी संत कह देने, पूर्ण पुरख कह देने, ब्रह्म ज्ञानी कह देने, परमात्मा वर्गा कह देने, देवतियां तो भी अगे ने। और फिर मनुख तो कुछ पिछे ने, पशु ने। अंधेरा इस तरह भी हो सकता है, घुप हनेरा है उस विच जी रहे है, पर एक हनेरा भी है नाल अंधा भी है। अंध घोर, एक ते अंधेरा है फिर अंधा भी है। एक ते अंधेरे च है, अखां खुलियां ने, एक ते उसदी जिंदगी है। एक अंधेरे दे च है पर अंधा भी है, अखां विच भी रोशनी कोई नहीं, अंधेरे नूं भी वेख सके इतनी समर्था भी कोई नहीं, इतनी भी ताकत कोई नहीं, इतनी समर्था भी कोई नहीं, अंधेरे नूं भी वेख सके। शायद मैं आपनूं अर्ज कीता है कि नहीं, दास दे नाल इंडिया विच एक नेत्रहीन रागी भी चलदा रहा है तो एक नेत्रहीन कवि हुण भी चलदा है। नेत्र नहीं ने जन्म तो। एक चंगा सुलझिया होया राग विच बड़ा निपुण है पर हुण बिरध हो गया, बहुत बिरध हो गया। एक कविता दी दुनिया विच बड़ा निपुण है, महान है। पंजाबी यूनिवर्सिटी ने उसदियां किताबां भी छापियां ने। मोह मस्या उसदी परबल सोहनी सुंदर किताब है, लेकिन अंधा है। रायपुर दी गल है, मैं सुते से एक दिन रात दे 12 बजे ज्यों दीवान दी समाप्ति तो आए, वो कीर्तनिया सिंह अपने कमरे च बैठा सी। गालबन घंटा 1.5 घंटा कीर्तन करके आ गया सी, तो मैं सोचदा सी आराम कर रहा होना पर बैठा सी, ते मेरे मुंह सुते सिद्ध निकल गया। मैं कि भाई साहब जी, थोड़े लिए चानना ते अंधेरा इको ही तरह होया, दिन ते रात इको ही तरह हुई, थोड़े लिए ते अंधेरा ही अंधेरा है। उन्हें मैनू शशो पंजे च पा दिता। कहने लगे मस्कीन जी, मैनू अंधेरे का कोई ज्ञान नहीं, अंधेरा किस नूं कहंदे ने मैनू कुछ भी नहीं पता। ये लफ्ज अजे तक मैनू याद है। मैं कहा आम तो यही सोचिया जाता भी अंधेरे च आउंदे ने। कहने लगे मैनू कुछ भी नहीं पता अंधेरा की होंदा है। पहले तो मैं समझिया भाई साहब मेरे नाल एवें माहौल पे करदे ने, फिर मैं इसनूं गहराई च लिया, क्यों वो बहुत संजीदा होके कह रहे सन, माहौल विच नहीं कह रहे सन, गंभीर होके कह रहे सन भी मस्कीन जी मैनू कोई अंधेरे का ज्ञान नहीं। तो फिर मैनू एकदम ख्याल आया, अंधेरे नूं देखण वास्ते भी तो अखां च रोशनी चाहिदी है, अंधकार नूं देखण वास्ते भी ते अखां विच प्रकाश चाहिदा है। मैं कहा भाई साहब जी, थोड़ी गल अज मैनू समझ च आई है, या इंज कह लो मैनू एक खास गल अज समझदे चाहिए, जे तुसी इस तरह ना कहंदे ते मैनू नहीं पता चलना सी। कहने लगे मैनू कोई अंधेरे का ज्ञान नहीं, मैं वेख्या ही नहीं अंधेरा, जन्म तो अंधे, जन्म तो नेत्र है।
एक ते अंधेरा है, अंधेरे च जी रहा है। एक है रात, तारीक रात, मस्या, फिर नेत्रहीन भी है, अंधा भी है। ये जीवन अगर दीवे जला भी दईए तां भी बेमैनी। गुरु नानक देव जी महाराज दा बड़ा कीमती वाक, अंधे चानन रखिए दीवे भले 50। एक दीवा नहीं 50 दीवे जला दो। जिस दी अखां विच अंधेरे नूं देखण दी समर्था नहीं, ਉਹ रोशनी नूं भी नहीं देख सकती। अखां दी रोशनी अंधेरे नूं देखदी है, अखां दी रोशनी चानणे नूं देखदी है। अखां दी रोशनी दिन नूं देखदी है, अखां दी रोशनी रात नूं देखदी है। अंधे दी दुनिया च ना दिन ना रात। दिन नूं वेखण वास्ते, प्रकाश नूं वेखण वास्ते अखां दे च उजाला चाहिदा है, पर रात दे अंधकार नूं वेखण वास्ते भी अखां दे च उजाला चाहिदा है। परमात्मा दे गुणां नूं वेखण वास्ते भी समझ चाहिदी है, अपने औगुणां नूं वेखण वास्ते भी समझ चाहिदी है। जिन्हों परमात्मा दे औगण, परमात्मा दे गुण नहीं दिखाई देंदे, ये रात दे च जी रहा है, मस्या दी रात दे च। पर जिन्हों रात दा अंधेरा भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये अंधा है, ये अंधा है। मन रे संसार अंध गहेरा। भगत कबीर कहते ने, एक ते ऊंझ अंधेरा है, एक संसार अंधा है। परमात्मा दे गुण ते नहीं दिखाई देंदे, नहीं दिखाई देंदे, अपने अवगुण भी नहीं दिखाई देंदे, अपनियां कमजोरियां दा भी कोई बोध नहीं, अपने अवगुणां दा भी कोई ख्याल नहीं। कातल नूं कतल नहीं दिखाई देंदे, कतल दे च उसनूं रस आउंदा है। चोर नूं चोरी नहीं दिखाई देंदी, रोज करदा है। एक दुष्ट नूं दुष्टपना नहीं दिखाई देंदा, रोज जींदा है। कहंदे ने चोर दे अंदर चोरी हर वक्त चलदी है, कृत दे च कदी कदी प्रगट होंदी है जद मौका बन जाए। दुष्ट दे अंदर दुष्टपना हर वक्त चलता है, प्रगट उदों होंदा है जद किधरे मौका बन जाए। एक खूनखार कातल दे अंदर कतल दी बिरती हर वक्त चलती है, पर कतल उदों करता है जद मौका बन जाए। एक दुराचारी दे अंदर दुराचार हर वक्त चलता है, हर वक्त चलता है, पर दुराचार कृत दे च उदों प्रगट होंदा है जद मौका बन जाए। वो हर वक्त दुराचारी है, वो हर वक्त चोर है, वो हर वक्त दुष्ट है। दुष्टपना प्रगट करने लई कोई वातावरण चाहिए। वो हर वक्त चोर है, हर वक्त चोर है, पर चोरी करने लई कोई मौका चाहिए। वो हर वक्त दुराचारी है, हर वक्त दुराचारी है, पर दुराचार नूं कृत देण वास्ते कोई माहौल चाहिए, वातावरण चाहिए। उम्मीद है जरूर ये विचार आप जी दी पकड़ दे चाहिए। प्रथम वो पुरुष ने जिन्हां नूं परमात्मा दे गुण दिखाई देंदे ने ते गुण प्रभावित कर देना, गुणां दी तरफ चल पैंदे ने ते गुणां दी सांझ बनाण लग पैंदे ने। सांझ करी जे गुणे केरी, छोड़ अवगुण चली। या इंज कह लो, जितनी मिकदार दे च मनुख नूं अपने अवगुण दिखाई देण लग पैंदे ने, उतनी मिकदार दे च परमात्मा दे गुण दिखाई देण लग पैंदे ने। जे परमात्मा दे गुण नहीं गिणे जा सकते, यकीन जानो मनुख दे अवगुण भी नहीं गिणे जा सकते। जे परमात्मा गुणां दा सागर है, मनुख अवगुणां दा सागर है। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। मनुख खिन खिन बोलनहार है, पल पल दे गलती करी जांदा है, गलत सोची जांदा है, गलत सोची जांदा है, करेगा उदों जद मौका मिल जाए। गलत सोचदा ते हर वक्त पिया, कृत दे च उदों प्रगट करेगा जद मौका बन जाए।
मैं एक दफा फिर दोहरा देना, दुष्ट दे अंदर दुष्टपना हर वक्त चलता है, कृत दे च उदों प्रगट होवेगा जद मौका बन जाए। चोर हर वक्त चोर है, हर वक्त चोर है, पर चोरी करेगा उदों जद कोई मौका बन जाए। चुराण नूं ही कुछ नहीं, मौका ही कुछ नहीं, तो किस तरह करे चोरी? चोरी ते अंदर उसदे चलदी पई है। दुराचारी हर वक्त दुराचारी है। कृत दे च उदों प्रगट होवेगा दुराचार जद मौका बन जाए। दुष्ट हर वक्त दुष्ट है, पर दुष्टपना उदों प्रगट होवेगा जद कोई मौका बन जाए। एक होर भी विचार सुन लेना। अचेत जीवन अंधेरे दा जीवन इक्को जिहा है। सारे दुराचारी इक्को जिहा आउंदे ने, सारे चोर इक्को जिहे आउंदे ने। पंजाबी दी इह गल सुनी होवेगी ना, कख दी चोरी ते लख दी चोरी इक्को जिहा। गालबन 30 साल पहले जद इह मैं गल्लां सुणदा सी, कख दी चोरी ते लख दी चोरी इक्को, मन नहीं मनदा सी इह किस तरह हो सकदी। एक ने लखां ते हथ फेर लिया ते एक विचारा सिर्फ कख चुरा के ले गया। ये बराबर किवें मन लई है? एक गुरुद्वारे विच किसी दियां जुतियां ले गए या कोई होर साजो समान ले गए, एक पूरी गोलक हड़प कर गए, दोवें इक्को किस तरह हो गए? किवें हो गए? इन्हां दोहां नूं इक्को किस तरह मन लई है? कख दी चोरी लख दी चोरी इक्को। अचेत जीवन सारे दा सारा इक्को जैसा है, इक्को जैसा है। चोर कोई छोटा वड्डा नहीं आउंदा, सारे चोर इक्को ही तरह दे आउंदे ने। चोरी छोटी वड्डी आउंदी है। जिन्नू मौका छोटा बनिया उन्हें कख दी चोरी कीती, जिन्नू मौका वड्डा मिल गया उन्हें लख दी चोरी कीती। इन्नी गल है। चोर सारे इक्को जिहे ने। जिहदे लई माहौल छोटा बनिया उन्हें कख चुराया, जिहदे लई माहौल वड्डा बनिया उन्हें लख चुराया। जो कख चुरा सकता है, चोरी उसके अंदर मौजूद है, मौका बन जाए लख भी चुराएगा। चोरी तो उसके अंदर है, वो तो चल रही है। तो चोरी छोटी वड्डी हो सकती है, चोर छोटे वड्डे नहीं आउंदे। दुष्ट दी कृत छोटी वड्डी हो सकती है, दुष्ट छोटे वड्डे नहीं आउंदे, इक्को जिहे आउंदे ने। एक नूं मौका छोटा मिलिया है, उन्हें एक बंदे दा कतल कीता है। एक नूं मौका वड्डा मिल गया, उन्हें 2.5 करोड़ बंदे मार दिता है। गल तो सारी मौके दी है, समर्था दी है। छोटे वड्डे दुराचारी नहीं आउंदे, दुराचारी सारे इक्को जिहे आउंदे ने। दुराचार छोटा वड्डा हो सकता है। मैं बहुत ना लमकावा, मसिया दी रात अंधेरा, अंधेरे दा जीवन इक्को जिहा, इक्को जिहा। अंतरा होवेगा सिर्फ मौके दा, माहौल दा ते समर्था दा। अचेत जीवन इक्को जिहा, सारे दा सारा इक्को जिहा, इक्को तरह दी तर्जे जिंदगी। अंधेरे दा जीवन, अंधेरे दा जीवन भटकना है, अंधेरे दा जीवन ठोकरा है, अंधेरे दा जीवन टकराव है। एक ते अंधेरा और एक अंधेरा दिखाई भी नहीं देंदा, अंधा भी है। एक ते औगणा दे च जी रहा है, दूजा औगणा दा एहसास भी नहीं। एक ते गलतियां करी जांदा है, ते मैं गलती करी जांदा है, ऐसी सोचनी भी कोई नहीं, ऐसा ख्याल भी कोई नहीं, ऐसा बोध भी कोई नहीं। इनू कहते ने अंधेरा भी है ते अंधा भी है। ये पहली पंक्ति उसे दे खुलासा कर दिया। संख मूर्ख अंध घोर। मूर्ख शब्द मूर्छत तो बनया है, संस्कृत का शब्द है मूर्छत। मूर्छत कहते ने बेहोश नो, अचेत नो।
ਪਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਚੇਤ ਨੇ, ਅਚੇਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਮਾਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੱਸ ਹੈ, ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਸ਼ੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਅੰਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਨਣੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਾਨਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਪਰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰਕਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਜ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰੇ, ਐਸਾ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਵਰਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਰਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਜਦ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਸਦਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਸੂਰਜ ਉਗਿਆ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸੰਪਤ ਦੌਲ ਝੂਲ ਸੰਗ ਝੂਲਤ, ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਫਿਰਤ ਗੁਗਨਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੂਰਜ ਜਦ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਗੂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਗੁੱਗੂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਉੱਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੁੱਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਗੁੱਗੂ ਕਿਆ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ। ਕਿਆ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉੱਲੂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਵੈਰ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ ਸੂਰਜ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉੱਲੂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਇਤਨੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਲੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂ। ਉੱਲੂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਕੋਲ, ਪਰ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ,
पर चोरी दे च वरतदा है। और गजब दी गल, घर वालियां नूं कख नहीं पता चलदा ते वो सब कुछ ले जांदा है। बिना सियाणप तो ते नहीं हो सकदा, बिना कला तो ते नहीं हो सकदा। कला उहदे कोल भी है, कला बेईमान कोल भी है। बड़ी वड्डी बेईमानी कर दी, अगले नूं कख भी नहीं पता चलिया। बड़े बड़े राजनीतिक देश पद्धर दे धोखे देंदे ने, समुची कौम नूं धोखा देंदे ने, कख नहीं पता चलदा समुची कौम नूं धोखा दे रहे हैं। इलैक्शनां दे दिनां विच भारत विच जिहड़े कैंडीडेट खड़े होंदे ने वो घरां च आउंदे ने, हथ जोड़ के तस्वीरां खिचवांदे ने इंज कि जद किसी दे घर दे बूहे ते पहुंचदे ने घर वाले बड़े खुश होंदे ने। एक नेता साडे घर आया, हथ जोड़ के खड़ा है। हुण उन्हां भोलियां नूं कौन समझाए, ये एक दिन वास्ते आया है, 5 साल इहदे घर जाओगे। ये एक दिन लई आया है, तुसी दरवाजे खोले ने, तुसी 5 साल धक्के खाओगे, दरवाजे बंद मिलणगे इन्हां दे, तुहाडे लई खुले नहीं होणगे, बंद मिलणगे। ये सिर्फ अज एक दिन हथ जोड़न वास्ते आए ने, 5 साल तुहानू हथ जोड़ने पैणगे। ये एक दिन आए ने तुहाडे दर्शन करन लई, फिर 5 साल इन्हां दे दर्शन करन जाओगे, इन्हां दे दर्शन नहीं होणगे। लोकी आम धोखे च आ जांदे ने भी ते बहुत देवता पुरुष है, हथ जोड़ के खड़ा है, साडे घर आया है। किसी दे पैरां दे च पै जाना सिर्फ इस नीयत नाल कि उहदे पैर रोकने ने, ये झुकना नहीं है, ते शिकार है। अपराधी दूना